हाय फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम लोग लिटरल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि लिटरल्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि लिटरल्स क्या होता है, मैं आपको अगर एक डेफिनेशन के द्वारा बताऊं तो कोई भी ऐसा वेरिएबल जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू होल्ड करके रखता है उसको हम लिटरल्स कहते हैं। जैसे कि आप पढ़ सकते हो यहाँ पे कि लिटरल्स आर द डेटा यूज्ड फॉर रिप्रेजेंटिंग फिक्स्ड वैल्यूज। दे कैन बी यूज डायरेक्टली इन द कोड। मतलब कि कोई इंटीजर टाइप का वेरिएबल है ए, जिसको मैंने वैल्यू दे दी 1। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगा तो उसको क्या कहते हैं, लिटरल। ये इंटीजर टाइप का एक लिटरल है। सेम उसी तरीके से अगर मैंने एक फ्लोट टाइप का वेरिएबल डिफाइन किया है बी, जिसकी वैल्यू मैंने 2.5 डिक्लेयर कर दी है, तो थ्रू आउट द प्रोग्राम ये जो है वो सेम ही रहेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये भी एक लिटरल है। सेम इसी तरीके से कैरेक्टर सी है, उसकी मैंने वैल्यू एफ डाल दी। अब ये थ्रू आउट द प्रोग्राम जो है वो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि जो इनकी वैल्यूज है 1, 2.5 और एफ, ये क्या है, लिटरल्स हैं। यहाँ पे जावा में डिफरेंट टाइप्स ऑफ लिटरल्स होते हैं। अगर मैं आपको एक ओवरव्यू और गो थ्रू करवाऊँ इसका, तो देखो इंटीजर के जो लिटरल्स होते हैं जो हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली, वो हैं आपके इस तरीके से, जैसे कि बाइनरी बेस 2 में होते हैं, डेसिमल बेस 10 में होते हैं, ऑक्टल बेस 8 में होते हैं, हेक्साडेसिमल बेस 16 में होते हैं। तो ये मैंने कुछ इसके एग्जांपल्स आप लोगों को डिफाइन कर रखे हैं। हालांकि बस आप इतना समझो कि लिटरल्स का काम बस इतना है कि कोई भी ऐसा वेरिएबल जिसकी वैल्यू जो है अगर हमने फिक्स कर दी है तो वो थ्रू आउट द प्रोग्राम सेम रहेगी, तो वो एक लिटरल है या कांस्टेंट है। पहले इसको कांस्टेंट बोला जाता है, अब इसको लिटरल्स बोलते हैं, ठीक है। तो ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। कोई भी एक वेरिएबल जिसकी वैल्यू क्या है, कांस्टेंट है, वो सॉरी फिक्स्ड है, उसको हम कांस्टेंट कहते हैं, दैट्स इट। ये कुछ एग्जांपल हैं, आप अगर गूगल पर गो थ्रू करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर जैसे कि क्लास है, उसमें मैंने एक डबल टाइप का वेरिएबल बनाया माई डबल, और उसके अंदर एक वैल्यू डाल दी 3.4। तो ये क्या हो गई, फिक्स वैल्यू हो गई। फिक्स वैल्यू हो गई तो ये क्या है, एक डबल टाइप का लिटरल बन गया, ठीक है। इसी तरीके से कैरेक्टर टाइप के लिटरल्स होते हैं। आप देखो कैरेक्टर टाइप का एक वेरिएबल बनाया लेटर, जिसके अंदर वैल्यू डाल दी ए, तो ए फिक्स हो गई। अब थ्रू आउट द प्रोग्राम ए ही रहेगी, तो ये क्या हो गया, एक लिटरल बन गया कैरेक्टर टाइप का। इसी तरीके से एक स्ट्रिंग टाइप की इन्होंने वेरिएबल बनाया, स्ट्रिंग str1, उसके अंदर मैंने डाला जावा प्रोग्रामिंग, तो ये क्या हो गया, इसकी वैल्यू हो गई जो कि कंप्लीट प्रोग्राम में फिक्स्ड रहने वाली है। तो ये एक क्या बन गया, एक स्ट्रिंग टाइप का लिटरल बन गया, ठीक है। तो ये क्या है, कांस्टेंट वैल्यूज होती है। मैंने वेरिएबल बनाना आपको सिखा दिया है। अगर आपको स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाना है तो आप इस तरीके से बना सकते हो। तो अगर मैं आपको प्रोग्रामिंग में करके दिखाऊं तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक सेकेंड कि मतलब ये हमारा कोड है। अगर मैं इस पर कंट्रोल Z करूँ और पब्लिक क्लास वॉइड मेन स्ट्रिंग, ओके। अब यहाँ पे क्या करता हूँ कि मैं अपने वेरिएबल्स डिफाइन कर देता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने दो वेरिएबल ले लिए, इनको मैं यहाँ से हटा देता हूँ। अब आप देख सकते हो कि मैंने देखो दो दो वेरिएबल्स डिफाइन किए, स्ट्रिंग str1, स्ट्रिंग str2। अब अगर मैं इनको सेव कर देता हूँ, और सेव करने के बाद में अगर मैं इनको कंपाइल और रन करता हूँ अभी, तो देखो क्या एरर आता है। अगर एरर आएगा तो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे रिजॉल्व करना है। पहले तो मैं देख लेता हूँ कि एरर आ रहा है कि नहीं। मेरे हिसाब से नहीं आएगा, देखा नहीं आया। तो अब क्या करना है आपको, मेरे को ये आउटपुट में प्रिंट भी करना है। तो प्रिंट करने के लिए मैं आपको बता चुका हूँ तरीका क्या है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन, क्योंकि हमें नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना है इसलिए प्रिंट एल एन यूज़ किया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे str1 कर रहा हूँ, और उसमें मैं कॉन्केटिनेट कर दे रहा हूँ str2। तो देखते हैं हम क्या आउटपुट आता है, आता भी है कि नहीं आता है, क्या आएगा। तो अगर मैं इस प्रोग्राम को दोबारा से कंपाइल करता हूँ, जावा सी टेस्ट डॉट जावा, तो देखते हैं कि एरर आता है। एरर नहीं आया। अब मैं इसको रन कर रहा हूँ। तो रन करने के लिए जो हमारा कमांड होता है वो होता है जावा स्पेस टेस्ट और सिंपली, ठीक है, फाइल नेम। और जस्ट अ सेकेंड, लेट मी क्लियर दिस बिकॉज टर्मिनल के अंदर बहुत सारा कोड हो चुका है। तो मैं सिंपल इसको रन कर रहा हूँ, जावा स्पेस TEST, जो कि मेरे फाइल का नाम है। मैंने एंटर मारा तो आप देखो जावा प्रोग्रामिंग प्रोग्रामिस, इसने क्या किया, दोनों स्ट्रिंग को कॉन्केटिनेट कर दिया, दोनों को जोड़ के दिखा दिया, ठीक है। तो जब भी हम कभी दो स्ट्रिंग्स को कॉन्केटिनेट करना होता है तो वो हम किसकी मदद से कर सकते हैं, दो वेरिएबल्स की मदद से। लेकिन ये लिटरल्स हैं, ये मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि ये मतलब डायनामिक वेरिएबल हैं। इसके अंदर वैल्यू जो है वो फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड वेरिएबल्स के लिए अगर वैल्यू फिक्स रहती है तो उसको क्या बोलते हैं, लिटरल्स।
तो ये लिटरल का एग्जांपल है। हालांकि उसमें मैंने आपको कॉन्केटिनेशन करना भी सिखा दिया कि अगर आपको दो पर्टिकुलर क्या कहते हैं वेरिएबल्स को कॉन्केटिनेट करना है तो आप कैसे कर सकते हो। अगर इसमें मैं स्पेस अगर मैं बीच में देना चाहूँ तो स्पेस कैसे हो जाएगा, तो आप देखो प्लस के बाद मैं क्या करूँगा कि इसमें दो एम्प्टी स्पेस देके उसके बाद एक फिर से प्लस लगा दूंगा। तो मैं देखता हूँ कि करके ये होता है कि नहीं, ठीक है। तो इसके अंदर मैं डबल कोट्स ले लेता हूँ एक बार सिंगल कोट्स की जगह पे, और उनके बीच में स्पेस दे देता हूँ एक बार, और सेव करके इस कोड को मैं दोबारा से कंपाइल करता हूँ। पहले तो जावा सी टेस्ट डॉट जावा, ये मैंने कंपाइल किया। पहले स्पेस पहले दोनों दोनों स्ट्रिंग्स के बीच में स्पेस नहीं आ रहा था, ठीक है। आप देखते हैं कि आता है कि नहीं। तो देखो जावा सी टेस्ट डॉट जावा कंपाइल किया, कोई दिक्कत नहीं आई है। अब मैं इसको रन करता हूँ, तो रन करके देखता हूँ, देखो रन भी हो गया और स्पेस भी आ गया। अगर आपको दिख रहा हो यहाँ पे देखो दोनों में स्पेस आ चुका है, ठीक है। तो ये एक वीडियो थी लिटरल्स के लिए, और आगे वाली वीडियो में हम डे 3 पे पढ़ेंगे अब जो भी चीज़ें पढ़ेंगे, क्योंकि डे 2 के लिए आज मैंने पढ़ा दिए हैं आपको 2-3 टॉपिक। जैसे कि मैंने सबसे पहले ये पढ़ा है कि जावा का कोड जो है बिहाइंड द सीन काम कैसे करता है। मैंने आपको वेरिएबल्स पढ़ाए सारे के सारे। मैंने आपको डिफरेंट टाइप ऑफ डेटा टाइप्स पढ़ाए। उसके बाद मैंने आपको लिटरल्स पढ़ाए। तो मैं ये चाहता हूँ कि आप घर पर जाके एक बार इसको गो थ्रू करो, प्रैक्टिस करो, सारी चीज़ें रिवाइज करो। इंटरनेट पे बहुत सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोड्स आप देखो कि इनसे रिलेटेड कोई कोड है कि नहीं। बाकी मैं आपको अपने क्या कहते हैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो भी मैंने कोड किया है ये इसको मैं आपको अटैच कर दूंगा ताकि आप उसको रेफ़र कर सको। और डे 1 का अगर आपने नहीं किया तो वो आप पहले की वीडियो देख के कर सकते हो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल अपना कोर्स जो है कंटिन्यू करेंगे। जब तक के लिए थैंक यू।